रावण वध विजयदशमी को लेकर पटना आयुक्त, पटना डीएम, एसएसपी पटना कार्यक्रम को लेकर किया ब्रीफिंग। डीएम व एसएसपी ने कहा, पदाधिकारी गण सजग रहें, विशेष सतर्कता एवं निगरानी बरतें, आपस में समन्वय कायम रखें। पटना गुरुवार। जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना श्री राजीव मिश्रा ने कहा है कि रावण वध कार्यक्रम 2024 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारियों को इसके लिए सजग, सतर्क एवं सक्रिय रहना होगा। आपस में सार्थक समन्वय भी कायम रखना होगा। अधिकारी द्वारा आज प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को गांधी मैदान पटना में संयुक्त ब्रीफिंग में संबोधित कर रहे थे। डीएम डॉक्टर सिंह व एसएसपी मिश्रा ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लोगों का गांधी मैदान में प्रवेश एवं निकास हर हाल में अवरोध मुक्त तथा सुगमता पूर्वक होना चाहिए। आसपास के क्षेत्रों में बाइकर्स गैंग के विरुद्ध तत्परता से कार्य करते हुए उन पर नियंत्रण रखें। पुलिस बाइक दस्ता को लगातार भ्रमणशील रखें। डीएम डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूरे जिले में लगभग 17 जगहों पर रावण वध कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन गांधी मैदान पटना में हो रहा है। गांधी मैदान पटना में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों का एक निर्धारित प्रोटोकॉल है, साथ ही ये फिक्स्ड वेन्यू फिक्स्ड टाइम कार्यक्रम भी है। मानव संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रोटोकॉल का अक्षरश अनुपालन सभी पदाधिकारियों को सुनिश्चित करना है। डीएम डॉक्टर सिंह ने कहा कि कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए आयुक्त महोदय द्वारा भी गांधी मैदान पटना का नियमित निरीक्षण किया जाता है। रावण वध कार्यक्रम में अपार जनसमूह के एकत्रित होने की संभावना है, इसलिए विशेष सतर्कता एवं निगरानी बरता जाना चाहिए आवश्यक है, ताकि सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था एवं उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। डीएम डॉक्टर सिंह ने कहा, पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंच जाएंगे तथा तब तक अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर मुस्तैद रहेंगे जब तक कि भीड़ कार्यक्रम स्थल से पूरी तरह वापस न चली जाए एवं मैदान पूर्णतः खाली न हो जाए। रावण वध का मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में 12 तारीख को है और बाकी पूरे जिले में लगभग 17 जगह पर है। तो उसकी तैयारी को लेकर के आज जो गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा उसका हम लोग ब्रीफिंग किए हैं फोर्स और मजिस्ट्रेट का, और सारी तैयारियों को हम लोगों ने देखा है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बैरिकेडिंग का काम पूरा हो चुका है, जो लाइटिंग का काम है वो भी हो गया है और उसका टेस्टिंग चल रही है। बाकी सीसीटीवी कैमरा हम लोगों के लगभग 128 सीसीटीवी कैमरा स्मार्ट सिटी से जो गांधी मैदान के अंदर बाहर लगे हैं उससे 100% आच्छादित है। इसके अलावा हम लोग लोकली 50 सीसीटीवी कैमरा और लगा रहे हैं जिधर लोग रहते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए। और बाकी पेयजल की व्यवस्था और मेडिकल टीम, हमारी फायर ब्रिगेड की टीम, सब लोग पूरी तरह से अलर्ट है। और हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग यहाँ आएँ वो सुविधाजनक ढंग से आएँ और आराम से वो जाएँ, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसको लेकर के मुख्य जो एंट्री है हम लोगों की वो गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 10, 12 इस प्रकार के जो गेट हैं इनसे एंट्री है। ज़्यादा प्रेशर जो रहता है हम लोगों का वो 4 नंबर गेट पर, 7 नंबर गेट पर, 10 नंबर और 12 नंबर गेट पर रहता है। यहाँ हम लोग विशेष व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के फ्रिस्किंग के लिए ज़्यादा डीएफएमडी वगैरह लगा रहे हैं ताकि लंबी लाइन नहीं लगे और आराम से फ्रिस्किंग हो जाए, जल्दी लोग प्रवेश कर जाएं। और निकलते समय सभी गेट खुले रहेंगे ताकि जिस दिशा में जिसको भी निकलना हो आराम से निकल सके, कोई भीड़ नहीं हो। तो तैयारी हम लोगों की पूरी है और समिति के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं और हम लोगों का प्रयास है कि बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो। मजिस्ट्रेट की भी सब तैनाती की गई है? हाँ, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है गांधी मैदान के अंदर और बाहर, और उन लोगों की ब्रीफिंग भी हम लोगों ने कर दिया है। सब लोग अलर्ट रहेंगे, सबको कहा गया है कि समय से अपने अपने निर्धारित स्थल पर रहेंगे और मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था है हम लोगों के पास, पूरा हमारा क्यूआरटी है और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हमारे मेडिकल टीम, कई जगह पर हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप अपना बना रहे हैं। लगभग 18 के आसपास एम्बुलेंस हम लोगों की जो एडवांस एम्बुलेंस है वो सब रहेंगी। बाकी जो आसपास के बड़े अस्पताल हैं सबको हम लोग अलर्ट करके रखे हैं और उनसे बात भी किए हैं कि अवकाश को देखते हुए वहाँ पर कोई शिथिलता नहीं हो, वहाँ डॉक्टर और मेडिसिन और सब चीज़ें 24 घंटे उपलब्ध रहें। तो सभी बड़े जो प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के हॉस्पिटल हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट किया है। तो पूरी तरह से
हम लोग तो पिछले साल हम लोगों ने तैयारियां की थी, उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सभी जो हमारे गेट हैं उन सभी गेट पर डीएसपी रैंक ऑफिसर्स को लगाया गया है। पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके अलावा जो पूरा रावण वध का कार्यक्रम है उसकी प्रतिनियुक्ति को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक गांधी मैदान के अंदर की प्रतिनियुक्ति रहेगी जो सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद जो गांधी मैदान पे गेट बने हैं सारे गेट्स पर जो है प्रतिनियुक्ति रहेगी जिसमें डीएसपी रैंक ऑफिसर्स लगाए गए हैं। गांधी मैदान के बाहर जो चारों तरफ सड़क है और जो क्षेत्र लगता हुआ है उसको 4 भागों में बांट कर हम लोगों ने 4 पेट्रोलिंग एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर के साथ जो लगातार पेट्रोल करते रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पूरा जो रोड है वो स्मूथ रहे, कहीं कोई भी जो है गैर जरूरी सामग्री या कोई भी वाहन इत्यादि खड़ा नहीं हो। और इसके बाद जितने अप्रोच रोड हैं जो गांधी मैदान की तरफ आते हैं, चाहे आपकी बुद्धा कॉलोनी से जो अशोक राजपथ का रास्ता आता है, पीर बहुत तरफ से जो अशोक राजपथ का रास्ता आता है, एग्जीबिशन रोड चौराहे से एग्जीबिशन रोड आता है, गांधी मैदान के बगल से जो रास्ता आता है गांधी मैदान थाना के बगल से, तो जितने भी रास्ते आते हैं उन रास्तों को भी हम लोग 200-300 मीटर तक क्लियर रखेंगे। ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने उसी तरीके से बनाया है जिससे लोगों को आने में और कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद बाहर निकलने में किसी प्रकार से समस्या नहीं है। हम लोग को पूरी तैयारी है हमारी प्रशासन की, जिला प्रशासन की। पूरे गांधी मैदान को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित किया गया है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां सीसीटीवी कैमरे से दिखाई नहीं पड़ता हो। रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। हम लोगों ने ये मानक रखा है कि अगर कोई आंख बंद करके भी गांधी मैदान के गेट से प्रवेश करे या निकलना चाहे तो उसको किसी प्रकार से कोई ठोकर इत्यादि नहीं लगे। इसी मानक के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 12 तारीख के पहले दोपहर 12-1 बजे तक हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। जो पुतले हैं उनकी सुरक्षा के लिए अभी से बल प्रयुक्त कर दिया गया है। अस्थायी थाना भी गांधी मैदान में खोला गया है। तो सारी तैयारियां कर ली गई हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न होगा। कार्यक्रम समाप्ति के बाद काफी क्राउड हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए नहीं, जो पूरी कार्यक्रम जो तैयारी है उसमें 90% फोकस जो है वो हम लोग का यही है कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद जो भीड़ निकले उस भीड़ को निकलने में कोई असुविधा नहीं हो। उसमें विशेष रूप से जो गेट नंबर 10 है, गेट नंबर 12 है, गेट नंबर 4 और 5 है और गेट नंबर 7 है, इन गेट्स पर आने वाले और जाने वालों की भीड़ ज़्यादा रहती है। तो इन सारे गेट पर इसी तरह से अपराधी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको लगाया गया है और एसपी रैंक ऑफिसर भी जो लगातार उसको मॉनिटर करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम रैंक ऑफिसर लगाए गए हैं, वो भी उसको लगातार मॉनिटर करेंगे। गेट्स पर इस बार अलग से हम लोग लोकल पीए सिस्टम दे रहे हैं जिससे जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। यहाँ जो केंद्रीय नियंत्रण कक्ष रहता है उस पर कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम लोग यहाँ से भी मना लिए हैं रावण वध। उसके बाद 13 तारीख को भरत मिलाप होता है जो नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में होता है। और आप मीडिया बंधु से हम लोग अनुरोध करते हैं कि उस दिन आप लोग सब परिवार आएं और देखें भरत मिलाप किस तरह से होता है। और उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला 80 फीट, 75 फीट और 70 फीट का पिछले बार से 10 फीट जो है वो अधिक ऊंचाई जो है वो रखा गया है। और भारतवर्ष में हमारे पुतलों की एक विशेषता है। और भी जगह पर रावण वध होते हैं लेकिन हमारे रावण वध, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो है वो उनका चेहरा दोनों तरफ से होता है। आप देखेंगे कि भाई अगर पूरब की दिशा से भी अगर जो लोग देखते हैं तो उनको भी उनका फेस दिखता है और पश्चिम की दिशा से जब हम लोग बैठते हैं तो इधर से भी उनका चेहरा जो है वो दोनों तरफ से। ये विशेषता जो है वो भारतवर्ष में और जो पुतले होते हैं उसमें ये नहीं होता। ये हम लोगों को खास बनाता है। भारत में 1 नंबर 2 नंबर पर हमारे ही पुतले जो है, पटना में जो रावण दहन के जो पुतले होते हैं उसका नंबर आता है। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। और आप देख रहे हैं कि देखिए लगातार समाज में एक मैसेज देने का प्रयास जो है श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट कई वर्षों से कर रही है कि हमारा जो है किसी भी धर्म को, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, आज वो कलाकार के तौर पर, कारीगर के तौर पर यहाँ काम करता है और वो अपने आप को राम का ही वंशज मानता है। ये हम लोगों का जो संदेश है एक जो है सामाजिक सौहार्द का, ये हमारा एक मजबूत संदेश और ऐसा संदेश जो है वो लगातार समाज में जाए और समाज